क्या करना है और जा करके उस बनखड़ में क्या हाँ अरे जा करके उस बनखड़ में वो अपमान करना है। तो कहा कि मन चाहे पैसे ले ले, बस काम ही तुझको करना है और जा करके उस बनखड़ में गौतम का अपमान करना है। नहीं भैया, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। क्यों क्यों क्यों? वो कहा धर्मगुरु शास्त्रा सारा संसार सारा विश्व जिनकी पूजा करता है और मैं उनका अपमान करूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। हरी चिंचा, जब बुद्ध को पता चले तब ना। भैया अगर लोगों को पता चल गया तो नगर में मुझे भीख भी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना, कोई बात की दिक्कत नहीं होगी। नहीं भैया, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। सुनो चिंचा, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए क्या? तुम जितना पैसा चाहोगी उतना पैसा हम लोग देंगे, और जब तुम्हारे पास पैसा होगा फिर तुम माला माल हो जाओगी। और कभी देखा हो जिसके पास पैसा होता है उसको हर कोई पूछता है, उसकी कोई सामने बुराई करने वाला नहीं है। इसलिए जब हम तुम्हें माला माल कर देंगे फिर कोई दिक्कत नहीं। बोलो 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 बोलो। भैया अगर नगर में किसी को पता चल गया तो लोग मुझे नगर से बाहर भगा देंगे। पता नहीं पड़ेगा, हम लोग ही तुम्हारे साथ, और तुम्हें ये काम करना ही होगा। और यदि तुमने ये काम नहीं किया तो आज से तुम्हें इस नगर में भीख नहीं मिलेगी। क्या भैया? हाँ, ठीक है भैया, अगर आप कह रहे हो तो मैं आपका ये काम कर दूंगी। कर दोगी? हाँ हाँ हाँ, लेकिन मुझे पैसे पूरे चाहिए। पूरे कितने होते? कुल लो, कुल कितने होते? कुल निरे हो, मतलब कुल गिनती ना है ना ना ना, कितने? उतने ही इतने तो हो ही, कम से कम जो चांडाल भर जाए। जब चंडाल दिख रही तुम्हें? अरे नहीं, जब पांडाल भर जाए इतने तो हो ही। और है ना, पैसा की कमी नहीं है, जब की चिंता मत करो। ठीक है। अब तो चिंचा ने लोगों से कुछ पैसे लिए हैं, कहा भैया ठीक है, अगर तुम लोग मुझे माला माल कर दोगे फिर तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं। लालच में आ गई, और कहते भी कि लालच बुरी भलाई। जहाँ किसी भी व्यक्ति ने किसी भी चीज के लिए लालच किया, समझ लो वहाँ कोई ना कोई काम खराब हो गया। अब तो वो चिंचा लोगों के, उन विप्रों के, उन मनवादियों के बहकाने में आ गई। हर रोज उसने आना जाना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध जब सुबह धम्म देशना देते हैं तो श्रावस्ती के लोग बहुत भारी संख्या में पहुंच जाते हैं। जैसे आप लोग मैं देखती हूँ बहुत भीड़ होती है, और दिन में ही नहीं, दिन रात ही भीड़ होती है। और यहाँ की टीम भी, यहाँ की समिति भी आप लोगों को सेवा में तत्परता देती है। तो नगर के लोग सब धम्म देशना श्रवण करने के लिए जाते हैं, और शाम को जब वापस लौट के घर आते तो बहनों चिंचा क्या करती है? जब लोग जेतवन से वापस घर जाते तो चिंचा घर से श्रृंगार बना करके शाम को जेतवन की तरफ जाती, और जब रास्ते में देखती कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, झाड़ियों में छुप जाती, और जब अंधेरा हो जाता तो झाड़ियों से निकल करके अपने घर चली जाती, और लोगों के आने से पहले ही जाकर के झाड़ियों में छुप जाती, क्योंकि सोचती है कि जब लोग आएंगे तो हम लोगों के सामने इधर से केसों को बिखेरे हुए जाएंगे।
अब तो ऐसा ही हुआ, जब लोग इधर से जाते हैं तो चिंचा उधर से आती है, जब लोग उधर से आते हैं तो चिंचा इधर से जाती है। तो लोगों ने विचार किया भला ये चिंचा जाती कहाँ है और रहती कहाँ है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक दिन चिंचा से लोगों ने पूछ दिया है, चिंचा हाँ भैया भंग हो जाती है तो चिंचा वहां पर जाती है और पूछे जब नरे नार सभी तो आगे का हाल सुनाती है। सभा भंग हो जाती है तो चिंचा वहां पर जाती है और पूछे जब नरनार सभी तो आगे का हाल सुनाती है। लोगों ने पूछा कि भाई चिंचा कहाँ जाती है, कहाँ रहती हो? कार्य भैया आपको नहीं मालूम है, भगवान को तो दिन भर बैठे बैठे धम्म देशना सुनाते तो बैठे बैठे थक जाते हैं और तुम लोग जब घर वापस चले आते हो तो मैं शाम को भगवान बुद्ध के पास आ जाती हूँ और पता क्या करती हूँ कि बोली चिंचा हे लोगों मैं भगवान बुद्ध के पास आती हूँ, रात भर बुद्ध की सेवा में रहती हूँ, जैसे ही सुबह होता वापस घर लौट के आ जाती हूँ। और ये 50 मुद्राओं से सम्मानित कर रही श्रद्धेय रिटायरमेंट शिक्षक जगदीश प्रसाद बौद्ध सिंह बिटारी वाले के अंदर ये 50 मुद्राओं से सम्मानित बहुत बहुत साधुवाद। और मैं पास बुद्ध के जाती हूँ और जब ही सुबह हो जाता है कि घर लौट के वापस आती हूँ। तो कहा कि बोली चिंचा हे लोगों में पास बुद्धि ले जाती हूँ और जब ही सुबह हो जाता है घर लौट के वापस आती हूँ। अब कुछ सज्जन लोग थे वो विचार करने लगे भला महामुनि जहां एक साधारण व्यक्ति को टिकने नहीं देते, अरे भगवान तथागत बुद्ध को भी अपने पास ठहरने नहीं देते, भला एक साधारण लड़की को रोकेंगे? अरे नहीं नहीं, अंगुलियां कितनी है? 5। अंगूठा कितने हैं? एक अंगूठा, फिर अंगुलियां कितनी बची? अबे 5। कोई बात नहीं, मेरा कहने का उद्देश्य क्या ये 5 बराबर है? नहीं ना, कोई छोटी तो कोई बड़ी। और यहाँ भी इतने लोग बैठे हैं, क्या ये सब लोग एक ही मत के हैं? क्या हर व्यक्ति के मन में एक ही विचार चल रहा? नहीं ना। तो वहां भी जो लोग बहुत भारी संख्या में आए हुए थे, तो कुछ सज्जन व्यक्ति थे वो सोचने लगे भगवान बुद्ध कभी ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन कुछ सज्जन व्यक्ति थे वो विचार करने लगे मुझे तो लगता है बुद्ध भी ऐसा ही ठगिया है, ऐसा ही है। अब तो आते जाते धीरे धीरे महीनों से गुजरने लगे। जब महीनों से गुजर गए तो उन विरोधियों ने चिंचा से कहा, अरे सुनो चिंचा,